हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। देखिए, आज हम आपके लिए, जैसा कि हमने बताया था, हम आपके लिए विविध लाएंगे। विविध क्लास होंगी, मिसलेनियस होंगी, जो जीएस की क्लासेस होंगी उसमें जीएस का सारा पोर्शन हम जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो हम आपके उठाएंगे, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। तो आज हमारा वो पहला वीडियो है और इसमें हम आपके लिए ले आए हैं पादपों में होने वाले जो भी रोग हैं, पौधों में जो रोग होते हैं, यानी प्लांट डिजीज लेके आए हैं, इसको पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने, आप एक बार देख लीजिएगा, वीडियो और एग्जाम के समय हमने सुपर फास्ट जीके रिवीजन कराई थी, उसमें भी कई टॉपिक अच्छे से हमने करा दिए गए थे, तो उनको भी इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे, तो उनको भी देख लीजिएगा। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि बार बार पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। वो भी बहुत अच्छे से तैयार की गई क्लास है और आपका कम से कम समय में बनाई गई क्लास है। तो ये भी आपका कम से कम समय ही लेंगे और इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे रोग ऐसे हैं जिनका, बहुत सारे पादप ऐसे हैं जिनके हम रोगों को जानेंगे, उनके कारणों को भी जानेंगे जो पूछे जाते हैं, और नहीं तो हम रोगों को ही जानेंगे। जैसा आपके एग्जाम में पूछा जाता है वैसी चीज़ों को ही हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब बात करते हैं पौधों में। आप देखते होंगे कि पौधों में बहुत सारे रोग हो जाते हैं। कभी कभी क्या होते हैं, पत्तियां किसी पौधे की छोटी हो जाती हैं, कोई पौधा लाल हो जाता है, किसी में फफूंद लग जाती है, कुछ हो जाता है। तो ऐसी सारी चीज़ें, आप बहुत सारे रोग देखते होंगे और आपके एग्जाम में भी रोग पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं रोगों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, कुछ हम पादप जानेंगे और उनके रोग जानेंगे और कुछ के कारण जानेंगे। सबके कारण नहीं पूछे जाते हैं, तो सबके कारण हम नहीं जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं, आम और बैंगन में क्या एक समस्या आ जाती है, लिटिल लीफ, यानी छोटी छोटी पत्तियां हो जाती हैं। इनका कारण क्या होता है? ये जस्ता की कमी से ऐसा होता है। जो ब्रैकेट में लिखा है ये कमी हो जाएगी आपकी, जस्ता की कमी से ऐसा होता है। ठीक है, तो एक आप समझ गए, आम एवं बैगन में लिटिल लीफ की समस्या हो जाती है। किस कारण? जस्ता की कमी के कारण। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं नींबू। नींबू में भी बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। कौन कौन से रोग आ जाते हैं, लक्षण आ जाते हैं नींबू में? तो यहाँ पे एक डाईबैक रोग होता है और लिटिल लीफ होता है। यहाँ भी छोटी पत्तियों की समस्या और डाईबैक होता है, और ये दोनों होता है आपका तांबे की कमी से। ठीक है, और यहाँ पे एक सिट्रस कैंसर भी होता है, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो नींबू में कौन कौन से रोग हो गए आपके? डाईबैक, लिटिल लीफ और सिट्रस कैंसर। डाईबैक और लिटिल लीफ आपके तांबे की कमी से होते हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं, रोग का नाम दे देता है, किस पौधे का रोग है, ऐसा क्वेश्चन आपका बन जाता है। फिर आगे हम देखिए फूल गोभी। फूल गोभी में एक रोग होता है आपका ब्राउनिंग, किसकी कमी से होता है? बोरॉन की कमी से होता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। एक सेकेंड, चलिए हम क्या देखते हैं, फूल गोभी में ब्राउनिंग नाम का एक रोग होता है। किस कारण होता है? बोरॉन की कमी से होता है, तो इसको याद रखेंगे। फिर देखते हैं मटर। मटर में बहुत बार पूछा गया है, मार्स रोग, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, वैसे पूछा जा चुका है। ये मटर में क्या होता है? मार्स रोग होता है, ये मैंगनीज की कमी से होता है, ये भी हम याद रखेंगे। ठीक है, मटर में मार्स रोग होता है मैंगनीज की कमी से। और आपका नींबू में ये डाईबैक कई बार पूछा जा चुका है, ये भी आप इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। ठीक है, तो ये मटर तक हमने जान लिया। फिर लीची में क्या एक समस्या आ जाती है, पत्तियों का जलना, यानी लगता है कि पत्तियां जल गई हैं एकदम से धूप में जलना या कैसे भी जलना, जिससे लगता है पत्तियां जल गई हैं, ये होता है पोटेशियम की कमी से। तो पत्तियों के जलने वाला रोग किस में होता है? लीची में होता है। किसकी कमी से होता है? पोटेशियम की कमी से होता है, इसको याद रखिए। और धान में बहुत बार पूछा जा चुका है, खैरा रोग होता है। धान में खैरा रोग होता है, ये जस्ता की कमी से होता है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। कई बार पूछा जा चुका है कि खैरा रोग किससे संबंधित है, तो ये धान से संबंधित रोग है, खैरा रोग। ठीक है, फिर आगे हम बात करेंगे गेहूं की। गेहूं में एक रस्ट रोग होता है, इस पर रिसर्च किसने किया था? केसी मेहता ने रिसर्च किया था, तो ये नाम आप याद रख लेंगे। गेहूं में रस्ट रोग होता है, रस्ट रोग, और इस पर शोध किया था केसी मेहता ने, तो याद रखेंगे। और यहाँ पर फिर आता है आलू। आलू में एक ब्लैक हार्ट रोग होता है, और इसको ब्लैक हार्ट भी कहते हैं, तो हार्ट की जगह हम हार्ट भी लिख देते हैं। तो ये ब्लैक हार्ट रोग भी होता है, और ये किसकी कमी से होता है? ऑक्सीजन की कमी से होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट लगाएंगे। कई बार पूछा जा चुका है आपका, ब्लैक हार्ट रोग किससे संबंधित है? तो गेहूँ से संबंधित, आलू से संबंधित है, और किसकी कमी से? ऑक्सीजन की कमी से। फिर आगे आंवले में एक रोग होता है आपका निक्रोसिस, किसकी कमी से? बोराज की कमी से। ठीक है, फिर बात करेंगे शकरकंद। तो शकरकंद में जो है एक साफराट उत्पन्न होता है, किसकी वजह से? राइजोपस की वजह से, तो ये नाम याद रखेंगे। शकरकंद में साफराट उत्पन्न होता है राइजोपस के कारण उत्पन्न होता है, तो इसको हम याद रखेंगे। ओके, चलिए इधर के रोगों को एक बार और जान लेते हैं, फिर हम अगली स्लाइड पे आते हैं। देखिए सारी चीज़ें हो सकता है समझने में कठिनता हो रही हो आपको। ये पादप रोग है, इसके बाद हम वैसे विषाणु जनित रोग लाएंगे, और ये सारी चीज़ें हैं, जीवाणु वाले रोग लाएंगे, ये सारी चीज़ें लाएंगे जहाँ से आपके क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। आप पिछले एग्जाम में देखेंगे कि साइंस में जो क्वेश्चन आपके रोग से बनते ही बनते हैं, चाहे जैसे भी बने। ठीक है, चलिए आम एवं बैंगन में लिटिल लीफ की समस्या होती है जस्ता की कमी से।
नींबू में डाइबैक और लिटिल लीफ की समस्या तांबे की कमी से होती है और सिट्रस कैंसर भी होता है। फूल गोभी में समस्या आ जाती है ब्राउनिंग की, किसकी कमी से? आपकी बोरॉन की कमी से। मटर में मार्स रोग होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसकी कमी से? मैंगनीज की कमी से। लीची में जो है पत्तियों का जलना एक रोग पाया जाता है, ये पोटेशियम की कमी से। पोटेशियम को इंडिकेट कर सकते हैं हम के से, मैंगनीज को Mg से कर सकते हैं, ठीक है, और तांबा को Cu से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर धान में खैरा रोग होता है। धान के बारे में बहुत सारे रोग पूछे जाते हैं आपके। खैरा रोग जस्ता की कमी से। गेहूं में रस्ट रोग होता है, इस पर शोध किसने किया था? केसी नियोगी ने किया था, केसी मेहता ने किया था। और आलू में एक होता है ब्लैक हार्ट रोग होता है, ऑक्सीजन की कमी से, ठीक है, ऑक्सीजन का फार्मूला O2 होता है। आंवले में एक निक्रोसिस रोग होता है, बोराज की कमी से। और शकरकंद में एक साफ्राट पाया जाता है, राइजोपस के कारण उत्पन्न होता है। तो ये चीज़ें हम याद रखेंगे। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और PDF हम आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। एक दो बार पढ़ लीजिएगा, चीज़ें आपको आ जाएंगी। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें पहली बार सामने आती हैं, तो उन चीज़ों को समझने में हमें कठिनाई होती है। फिर आगे हम बात करते हैं कि शलजम में एक रोग पाया जाता है, वाटर कोर, किसकी कमी से? मैंगनीज की कमी से या मैग्नीशियम की कमी से, ठीक है, ये मैग्नीशियम की कमी से होता है, तो इसको भी हम याद रखेंगे, ठीक है। शलजम में वाटर कोर रोग पाया जाता है। और गाजर में पाया जाता है कोटर। देखिए कैरेट मतलब गाजर होता है, कैरेट कोटर ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। ये कैल्शियम की कमी से होता है, ठीक है, कैल्शियम की कमी से होता है कोटर रोग। फिर आगे हम बात करेंगे सेब में एक रोग पाया जाता है। सेब में कौन सा है? अग्नि निर्जय रोग पाया जाता है, नाम याद रखेंगे हम। सरसों में पाया जाता है मिलीसग, ठीक है, मिलीसग, ये नाम इंपॉर्टेंट है। और पूछा जाए मिलीसग किस में पाया जाता है, तो सरसों में पाया जाता है। फिर हम बात करेंगे चाय में एक रोग पाया जाता है, कौन सा? लाल रस्ट रोग हो जाता है हरे शैवाल के कारण, ठीक है, हरे शैवाल के कारण क्या होता है? लाल रस्ट हो जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा आपका। मक्का में एक रोग उत्पन्न होता है आपको व्हाइट बर्ड, किसकी कमी से? जस्ता की कमी से हो जाता है। चुकंदर में एक होता है हॉट रड, ये बोरॉन की कमी से। देखिए चुकंदर में रड से हम रेड याद कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे याद करें, चुकंदर लाल होता है तो हॉट रेड आप ऐसे याद कर लेंगे। चुकंदर में हॉट रेड रोग होता है, किसकी कमी से? बोरॉन की कमी से। तो ये चीज़ें याद रखेंगे, इसको हम अभी पढ़ते हैं आपका, जल्दी इसे एक बार हम और रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। शलजम में कौन सा रोग होता है आपका? वाटर कोर, मैग्नीशियम की कमी से। गाजर में कोटर स्पॉट, कैल्शियम की कमी से। सेब में अग्नि निर्जय रोग होता है। सरसों में क्या पाया जाता है? मिलीसक पाया जाता है। और चाय में लाल रस्ट रोग होता है हरे शैवाल के कारण। मक्का में व्हाइट बर्ड होता है जस्ता के कमी के कारण। चुकंदर में हॉट रेड होता है बोरॉन की कमी के कारण, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी। एक बार PDF से, 2 बार PDF से पढ़ लीजिएगा, मन होगा तो आप वीडियो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की आपकी संभावना है, और बनते ही हैं क्वेश्चन आपके रोग से। और रोग से ही संबंधित हम आपके आगे की भी वीडियो लेके आएंगे, 2 4 5 वीडियो, जैसा कि साइंस आपका थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा। और इससे पहले हमने इकोनॉमिक्स भी पढ़ा दिया है, तो वो भी सीरीज़ देख लीजिएगा। जीके सुपरफास्ट जीके रिवीजन जो वीडियो के समय हमने कराई थी, वहाँ भी जीके के छोटे छोटे टॉपिक हमने लिए थे, उन सभी को कर लीजिएगा। आपके इनबॉक्स में, कमेंट बॉक्स में हम पिन कर देंगे लिंक, और डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक डाल देंगे, तो वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक बात आगे हम बात करते हैं। एक होता है तंबाकू रोग आपका, आपने सुना होगा तंबाकू रोग के बारे में। तो इसमें क्या होता है? पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं? पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं। और इसमें क्या होता है? इस रोग के कारण क्या होता है? क्लोरोफिल इसमें समाप्त हो जाता है। और कारक क्या होता है इस रोग का? टोबैको मोजेक कारण होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तंबाकू रोग पूछा गया है आपका, कई बार पूछा गया है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, क्लोरोफिल समाप्त हो जाता है, और कारक क्या है इसका? टोबैको मोजेक, ओके। फिर आगे हम देखते हैं एक रंग परिवर्तन होता है पत्तियों में। देखते हैं आप, रंग बदल जाती हैं पत्तियों में रंग बदल जाता है, पीली हो जाती हैं, सफ़ेद हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ हरिमाहीनता भी इसको कहते हैं, ये विषाणु जनित रोग है, ठीक है। रंग परिवर्तन हरिमाहीनता क्या है? विषाणु जनित रोग है। इसमें क्या है? पत्तियों का रंग पीला हो जाता है और सफ़ेद हो जाता है। सफ़ेद को हम मोजेक पैटर्न भी कहते हैं। तो यहाँ पे अगर मोजेक पैटर्न अगर पूछा जाए तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, मोजेक पैटर्न, ठीक है। हो सकता है नीचे आपको ना दिख रहा हो, तो सुन लीजिएगा, PDF में आपको मिल जाएगा। पत्तियों का रंग पीला और सफ़ेद हो जाता है, किसमें? रंग परिवर्तन के कारण। एक होता है आपका पोटैटो मोजेक रोग, ठीक है। पोटैटो मोजेक रोग एक होता है आपका, तो पोटैटो वायरस X के कारण होता है, ठीक है, इससे होता है। और इसमें पत्तियां क्या है? चितकबरी और बौनी हो जाती हैं। तो पोटैटो मोजेक में क्या होता है? पत्तियां क्या होती हैं? चितकबरी, यहाँ पर लिख देते हैं, शायद आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, चितकबरी और बौनी हो जाती हैं, ठीक है। चलिए फिर एक बार हम और बात करते हैं। तंबाकू रोग में पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, क्लोरोफिल समाप्त हो जाता है, और कारक क्या है? टोबैको मोजेक है। उसके बाद रंग परिवर्तन हम देखते हैं। हरिमाहीनता विषाणु जनित रोग है, इसमें पत्तियों का रंग क्या हो जाता है? पीला और सफ़ेद हो जाता है। सफ़ेद को मोजेक पैटर्न भी कह देते हैं। फिर पोटैटो मोजेक रोग पोटैटो वायरस के कारण होता है आपका, और इसमें पत्तियां चितकबरी और बौनी हो जाती हैं। तो ये हो गए आपके प्रमुख जो है पादप रोग। और यहाँ से अलग आपके पादप से क्वेश्चन आएंगे तो नहीं
नहीं जाएंगे उनके रोग से संबंधित। अब आगे हम रोग से ही संबंधित 2-4 वीडियो आपके लेके आएंगे, 2-4 या कम से कम समय में ही जितनी चीज़ें हो जाएंगी वो सारी चीज़ें हम कराएंगे। और ये आपकी एक नई सीरीज आपकी शुरू हो गई है। ये आपके लिए वरदान जहाँ तक साबित होगी, क्योंकि कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ से इकट्ठे करेंगे। तो ये आज से सीरीज आपकी कंटिन्यू हो गई। अब साथ में हम 2 वीडियो लेके आएंगे, एक करंट अफेयर्स की आपकी आएगी और एक ही आएगी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की आएगी, और आपकी ये एक जीके की आएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, वीडियो और एग्जाम के समय जो हमने उस नाम से जो सीरीज़ चलाई है उस सीरीज़ को ज़रूर देखें, बहुत ही फ़ायदा आपको मिलेगा। धन्यवाद, जय हिंद।